नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, देश में एक कोयले का बहुत बड़ा संकट आ चुका है और ऐसा जताया जा रहा है कि अगर ऐसा संकट रहा तो आने वाले समय में यानी कि आने वाले कुछ दिनों में देश की बहुत बड़े हिस्से की लाइट को कट करना पड़ सकता है। आखिर में ये संकट आया क्यों और इस संकट की वजह से क्या-क्या बदलाव यानी कि क्या-क्या हो सकता है और यह संकट को दूर कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कोयले से बिजली का क्या कनेक्शन है, मतलब कोयले से बिजली कैसे उत्पादन होता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं, तो यहाँ रेड कलर की बटन होगी, आप में क्लिक करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस प्रकार के जितने वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके पास। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, यानी कि इस जानकारी के बारे में सबको अवगत कराएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, देश में कोयला संकट क्यों आ पड़ा। देखिए, कोयला संकट की वजह है कि जहाँ भी कोयला से बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पर कोयले को 14 दिन पहले तक स्टॉक करके रखा जाता है। यानी कि 14 दिन आगे तक का कोयला वहाँ स्टॉक करके यानी कि रखा जाता है, कि ताकि अगर मान लीजिए किसी वजह से कोयला का रुकावट हो गई तो वो 14 दिन तक कोयला से बिजली बनाया जा सके। लेकिन इस समय क्या है कि देश के अधिकतम खदानों के पास, मतलब अधिकतम यहाँ पर जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, उनके पास स्टॉक बहुत कम बचा है। किसी किसी के पास 1-2 दिन और किसी किसी के पास तो बस उसी दिन का बचा है, यानी कि जितना कोयला आ रहा है उतने से बिजली बनती जा रही है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्तमान ताज़ा संकट क्या है, पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, दरअसल देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं और इसके विपरीत सरकारें भी बयान दे रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। देखिए, देश में पैदा होने वाली लगभग 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है, मतलब कि कोयले से बनाई जाती है। और कुल पावर प्लांट में 137 पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। ठीक है, जितने भी पावर प्लांट हैं देश में, उसमें 137 जो पावर प्लांट है वह कोयले से चलते हैं। और इनमें से 7 अक्टूबर 2021 तक 72 पावर प्लांट में केवल 3 दिन का कोयला बचा है। ठीक है, केवल कितने दिन का? 3 दिन का स्टॉक उनके पास बचा है। और 50 प्लांट में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। अब देखिए, इसी से संकट गहराया है, क्योंकि कोयला तो बहुत कम बचा है। यदि मान लीजिए कि किसी वजह से कोयला का सप्लाई नहीं हो पाई तो देश की बिजली ठप हो सकती है। अब देखिए, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कोयला से बिजली बनती कैसे, कोयला से बिजली का क्या कनेक्शन है। देखिए, बिजली एक ऐसा चीज़ है बनाने, अगर मान लीजिए हम उसे बनाए तो कहीं स्टोर करके रख नहीं सकते। बिजली को जितना बनाया जाता है उतना दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, यानी कि बनती जाती है और उसका यूज होता जाता है। इसे यूज करके हम लोग नहीं रख सकते। अब देखिए, समझते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। तो देखिए, यहाँ इमेज की सहायता से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोयला है और कोयला को छोटी-छोटी, इस इमेज में देखिए, यहाँ पर देखिए कोयला जो होता है उसे बिजली बनाने से पहले उसे एकदम बारीक पाउडर नुमा पीस लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको कोयला भट्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोयला को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस लिया जाता है, यानी कि एकदम पाउडर बना लिया जाता है। अब पाउडर बनाने के बाद उसे उससे क्या किया जाता है कि आग को उत्पन्न, यानी कि आग उससे बनाया जाता है बॉयलर में। देखिए यहाँ पर समझिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पर कोयला की सप्लाई हो रही है और कोयला के एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस करके इससे भट्ठी जलाई जा रही है। अब भट्ठी क्यों जलाएँगे? देखिए, क्योंकि भट्ठी जला करके उसमें विभिन्न पाइपों की सहायता से उसमें पानी को गुजारा जाता है। यानी कि भट्ठी जलेगी, उसके अगल-बगल चारों तरफ पाइप में पानी जाते रहेंगे। अब पानी क्यों जाते रहेंगे? क्योंकि पानी को गर्म किया जाएगा और पानी से जो भाप बनेगा उससे हम लोग चलाएँगे टरबाइन। अब टरबाइन क्या होता है? टरबाइन वह होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब कि वह टरबाइन जो होता है, कोयला पहले जला, अब कोयला से बन गया गैस। ठीक है, पानी से बना भाप, कोयला जला, पानी गर्म हुआ, पानी से बना भाप। अब भाप इतना प्रेशर से टरबाइन पे यहाँ पर गुजारा जाता है कि टरबाइन की जो ब्लेडें होती हैं एकदम घनघना के एकदम बहुत तेज़ी से नाचने लगती हैं। और जब नाचने लगती हैं तो उसको एक शाफ्ट की सहायता से एक जनरेटर में जोड़ दिया जाता है। अब जनरेटर में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जानते हैं जनरेटर जब घूमेगा, यानी कि जनरेटर जब चलता है तभी बनती है बिजली। जैसे हमारे आपके यहाँ जनरेटर चलता है तो वो पेट्रोल से, डीजल से चलता है, ठीक है।
तो यहाँ डीजल का प्रयोग न करके भाप को इतना तेज़ी से गुजारा जाता है जिससे टरबाइन चलने लगती है और टरबाइन को शाफ्ट की सहायता से जोड़ करके जनरेटर को चलाया जाता है, यानी कि जनरेटर को घुमाया जाता है। अब जैसे ही जनरेटर घूमता है तो इससे मतलब एनर्जी पैदा होने लगती है। जब जनरेटर चलेगा तो वहाँ से विद्युत पैदा होने लगता है और वहाँ से विद्युत को बड़े बड़े जगहों पर भेजा जाता है, ठीक है। खंभे लगे रहते हैं और वहाँ से भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाटर सप्लाई की जा रही है। वाटर सप्लाई यहाँ बॉयलर में घूमते हुए जाता है और बॉयलर में जल रही होती है बहुत तेज़ी से आग, और आग गर्म कर देती है। आग किसको गर्म करती है? पानी को। अब पानी यहाँ पर भाप बन के आता है जिससे चलने लगता है जनरेटर, और जनरेटर की सहायता से हम लोग बिजली उत्पादन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कोयले से बनता है बिजली। बिजली और भी प्रकार से बनती है, जैसे कि जल, जहाँ पर बांध उध बनता है ना, तो वहाँ पर हम जल को स्टोर करके रख लेते हैं और वहाँ से छोटा सा पतला सा छेद कर देते हैं और यहाँ से पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो नीचे हम लोग लगा देते हैं टरबाइन, ठीक है, ब्लेड लगा देते हैं। तो ब्लेड घूमने लगता है जिससे शाफ्ट चलता है और शाफ्ट से फिर वही प्रक्रिया होती है, जनरेटर लगा दिया जाता है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे बनती है। अब देखिए, इसके आगे हम लोग समझते हैं कि भारत जो है कोयले के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है, नंबर दूसरे पे। पहले पर चाइना आता है, चाइना मतलब चीन। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी उसको कोयला फिर भी मंगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोयले का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, यानी बिजली बनाने में और भी बहुत सारी जगहों पे कोयले का यूज करते हैं। अब देखिए, भारत दूसरा बड़ा उत्पादक होने के बाद भी इसे कोयला को इम्पोर्ट यानी कि मंगाना क्यों पड़ता है? देखिए, ग्लोबल एनर्जी स्टैटिकल ईयर बुक 2021 के मुताबिक कोयला उत्पादन में चीन सबसे आगे है और हर साल चीन में लगभग 3,743 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है। वहीं भारत 779, ठीक है, मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करके पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद भी भारत को अपनी ज़रूरत का 20 से 25% कोयला दूसरों से इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि मंगाना पड़ता है। अब देखिए, दरअसल कोयले का इंपोर्ट सीधा सीधा कनेक्शन कोयले की क्वालिटी से। अब क्वालिटी मतलब देखिए, भारत के यहाँ जो कोयला उत्पन्न होता है उसकी क्वालिटी लो है। कोयला हम लोग पढ़ते हैं कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट होता है, लिमोनाइट, क्या क्या इस प्रकार का होता है ना। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वह सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, लेकिन भारत में वह कम मात्रा में पाया जाता है। तो कह रहा है दरअसल कोयले का इंपोर्ट भारत का सीधा कनेक्शन कोयले की क्वालिटी से है। भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उसकी जो ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता है वह कम होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि 1 किलो कोयले को जलाने पर जितनी ऊर्जा पैदा होती है, कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन कोयले की क्वालिटी उतनी भी बढ़िया होगी, लेकिन भारत में उसकी थोड़ी कमी है। अब देखिए, थोड़ा सा एक डाटा रिपोर्ट देखते हैं कि भारत में कोयला इंपोर्ट कितना करता है। देखिए, 2011-12 के दौरान भारत 102.85 मिलियन कोयले को इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट मतलब मंगाना, ठीक है। और इसी के साथ देखिए, लगातार वर्षों में इजाफा होते होते यहाँ पर 2016-17 में 190.95 यानी कि 191 मिलियन टन लगभग भारत कोयला इंपोर्ट किया था, और बढ़ते बढ़ते लगातार 19-20 तक बढ़ रहा था। लेकिन 2020-21 में कोयले का जो इंपोर्ट है बहुत ही तेज़ी से घट गया, यानी कि देखिए, इसके पहले 19-20 में हुआ था 248 मिलियन टन, लेकिन 2021-22 में 214.94 मिलियन टन पर ही, यानी कि बहुत ही कुछ कोयला इंपोर्ट कम हुआ, जिसके वजह से कोयला क्राइसिस देखने को मिल रहा है और कोयले में कमी देखी जा रही है, जिससे भारत में बिजली पर संकट मंडरा रहा है। अब देखिए, वही बात, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, दोस्तों को शेयर करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि कोयले की कमी की वजह क्या है, ठीक है। देखिए, कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह शुरू होने लगी, जिससे बिजली की मांग बढ़ गई है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कोरोना टाइम में फैक्ट्री वगैरह, कोचिंग, स्कूल, ऑफिस बहुत सारे बंद चल रहे थे, जिससे बिजली की सब मांग जो है बहुत कम हो गई थी। और लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर के बाद सब चीज़ खुले, इधर सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई, कोचिंग चलने लगे, ठीक है, कोचिंग, स्कूल और ऑफिसेज सभी लोग खुलने लगे, जिससे बिजली का मांग में एक बैग बहुत तेज़ी आई, बिजली की मांग में बहुत तेज़ी आई। लेकिन अब कोयले की कमी होने की वजह से और एक बैग मांग बढ़ने की वजह से कोयले से बिजली उतना मात्रा में ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से बिजली की कमी आ रही है, ठीक है। और कोयले की कमी की वजह बहुत बड़ी एक यह भी है। और देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें,
कोयले की महंगी कीमतें भी इसकी वजह हैं, क्योंकि कोयला की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत भी बढ़ गई है। और देश में कोयला उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइस है, मतलब ग्लोबल कोयला का मूल्य है, उसमें इजाफा की होने की वजह से कोयले का जो मांग है, डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह यह स्थिति बन रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि भारत के जो कोयले होते हैं उसमें राख ज़्यादा होती है और गर्मी कम होती है, मतलब थोड़ा सा घटिया, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला भारत में होता है। जैसे भारत में मिलने वाले कोयले में कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 4000 किलो कैलोरी मतलब कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, यानी 1 किलो कोयले से 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। वहीं इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले कोयले से 5 से 6000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब भारत में थोड़ी कोयले की क्वालिटी लो है। अब देश में कोयले की कमी क्यों है? तो देखिए, लॉकडाउन के बाद बिजली की मांग में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और कोरोना की दूसरी लहर में कोयले का खनन प्रभावित हुआ है। ठीक है, कोरोना की दूसरी लहर में सभी चीज़ बंद थे, तो कोयला उतना भी अच्छे तरीके से खनन उसका नहीं हो पाया। और मानसून बढ़ने से खनन की रफ्तार भी धीमी रही। इस बार मानसून थोड़ा पहले भी आ चुका है और कितनी बार लगभग बारिशें हो रही हैं, तो इसकी वजह से कोयले का खनन जो है प्रभावित रहा। अब देखिए, इसके अलावा एक कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसके दाम भी बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से कोयले की कमी हुई है। और इस संकट पर सरकार का क्या कहना है? जैसा हमको पता होगा कि इसमें कोयला मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी जी हैं, भारत के कोयला मंत्री, और कोयला मंत्रालय ने रविवार को, यानी कि जल्द ही, अभी जो पिछले दिनों, कोयला मंत्री ने कहा कि प्लांट्स की आपूर्ति के लिए कोयले के पर्याप्त स्टॉक है। यानी कि इनका कहना है कि अभी कोयले की कोई कमी नहीं है। प्लांट्स के पास अभी 72 लाख टन कोयला है, जो कि 4 दिन के लिए पर्याप्त है। यानी कि इनका भी देखा जाए तो 4 ही दिन के लिए पर्याप्त है, जो कि 14 दिन तक रहना चाहिए भारत के, मतलब स्टॉक, ऐसा कुछ हल्का नियम है। और उम्मीद है कि स्टॉक होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कोल इंडिया के पास 400 लाख टन से भी अधिक कोयला है, जिसकी आपूर्ति पावर प्लांट्स को की जानी है। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली में बिजली की कमी की खबरें पर ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है। हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है और संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, बता दें कि किन किन राज्यों में ज़्यादा किल्लत है बिजली की। तो उत्तर प्रदेश में कितनी कमी हुई है बिजली में। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 0.94, ठीक है, करोड़ यूनिट में है यह डाटा। तो उत्तर प्रदेश में 0.94 करोड़ यूनिट में है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हो जाएगा, इतना बिजली की कमी देखने को मिला है। और पंजाब में सबसे ज़्यादा, पंजाब और राजस्थान में बिजली की कमी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पंजाब में 2.35, वहीं राजस्थान में 2.40, और झारखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर का डाटा आपके सामने ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना हमने समझाया आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और यह खबर दूसरों तक प्रचारित, यानी कि शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें भविष्य में ऐसे खबर पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोबाइल चार्ज करके रखिए।